फाइनली यूट्यूब ने हमें भिजा दिया बैंक। क्यों भिजाया, क्या काम था, किस वजह से गए थे, अपनी पहली पेमेंट लेने गए थे या किसी और काम से गए थे, सब कुछ आपके साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आप बस दुख ही दुख पाएँ या फिर निराशा ही निराशा मिले। ज़िंदगी चलने का नाम है जिसमें सुख दुख दोनों गाड़ियाँ आती हैं। कभी हमें सुख की गाड़ी में बैठना पड़ता है, कभी दुख की गाड़ी में बैठना पड़ता है। तो यहाँ हम जा रहे थे अपने बैंक। क्यों जा रहे थे ये वजह बताने वाली हूँ मैं। देखिए सामने जो ऊपर है ना, वही मेरा बैंक है, पहली मंजिल में। और जगह देख के तो आप पहचान ही गए होंगे। जी बिल्कुल सही पहचाना, हम हैं जयपुर से, जयपुर का ब्लॉगर हैं हम। और यहाँ ना मेरा बैंक था बड़ी चौपड़ पे, तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ के जा रही थी अपने बैंक। और ये देखिए यहाँ से कितना शानदार नज़ारा लग रहा था ना। अच्छा, मैं किस काम से जा रही थी, क्या मैं फ़र्स्ट पेमेंट निकालने जा रही थी अपना? नहीं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि मुझे फ़र्स्ट पेमेंट मिल जाए। मुझे ना अपने वो जो कोड होता है ना, स्विफ्ट कोड जो बैंक का डलता है, जो वो यूट्यूब का जो अपन अकाउंट की डिटेल्स डालते हैं ना, उसमें जो स्विफ्ट कोड होता है ना, वो हमें जाके बैंक से लेना पड़ता है, क्योंकि वो कोड कोई नहीं दे सकता। जाके सीधे बैंक में ही लेना पड़ता है। फिर हमें अपनी जो बैंक डिटेल होती है ना, उसके अंदर फिल करना पड़ता है। उसके बाद हमारी जो जर्नी है ना इनकम की, वो शुरू हो जाती है। $10 मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। $10 होने के बाद ही आप बैंक डिटेल्स जो थी ना, वो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने लिया स्विफ्ट कोड। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी थी बैंक की जो मैम थी, बैठी हुई थी, जो स्टाफ बड़ा अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की और मुझे ये कोड भी दे दिया। और अब ये कोड लेके मेरे हस्बैंड बोले थे रिक्शा कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, यहीं तो है पास में ही घर, 2 कदम पे। तो आज वॉक करते हुए ही चलेंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली को थोड़ी सी सिटी भी दिखा देंगे और यहाँ का माहौल भी दिखा देंगे, क्या क्या यहाँ पे मिलता है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ ना मैं आपको मार्केट दिखाई दी बड़ी चौपड़ से। हमारे घर तक ना बड़ा अच्छा सा मार्केट लगता है। तो यहाँ चप्पलें, खाने का सामान, प्लास्टिक का सामान, ये देखिए ज्वेलरी, सब कुछ इतना प्यारा प्यारा मिलता है ना, मैंने तो कैप्चर भी नहीं करा। और दूसरी बात, मैं इतनी तेज़ तेज़ चलती हुई जा रही थी ना, तो कुछ ऐसा कैप्चर ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ना औरतें सामान ख़रीद भी रही थी। और यहाँ पे ना सुनार भी हैं, कड़े का सामान, कांच का सामान, जो देखो ना वो दिल चाहता है कि बस ले लो। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे को बैंक आपने भिजा दिया, अब जल्दी से मेरी पहली पेमेंट भी आ जाए, जिसके साथ मैं ये सारा सामान भी ख़रीद लूँ। सारा तो नहीं ख़रीद सकती, लेकिन ये है कि ज़रूरत का काफ़ी सारा सामान मैं ले सकती हूँ धीरे धीरे। अल्लाह ने चाहा तो बस अल्लाह ताला से यही इंतज़ार है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। और यहाँ ना मुझे कप लेने थे, कप मेरे ना सारे टूट गए थे। तो मैं ये मग दिखाई थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था, इसकी प्रिंट इतनी प्यारी लगी थी, आप लोगों को मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये था एक, ये ब्लू कलर का था, ये सस्ता था ब्लू वाला, ब्लू एंड ब्लैक में। तो भाई अंकल जी मुझे बोल रहे थे कि ये वाले ले लो, पर हस्बैंड बोले कि छोटे वाले लेंगे। देखिए ये वाले हमने लिए थे, इसका प्रिंट देखिए, ये हमने लिए 70 के 6। तो यहाँ देखिए इसकी प्रिंट कितनी प्यारी है ना, और इसका पूरा डिज़ाइन छोटे छोटे से हैं, मतलब कि इवनिंग टी के लिए ठीक है, या फिर कोई मेहमान आए तो उसकी वजह से ये ठीक है। बाकी मुझे ना चाय बड़े कप मग में पसंद है सुबह के टाइम में, तो वो भी लेके आऊँगी। है अभी अम्मी ने मुझे दिए थे 2-3, लेकिन ये है कि अब मुझे और चाहिए, इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ है ना ये काम मेरा बैंक का पूरा हो गया था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो मैंने पैन कार्ड से और उससे कर ही ली थी, फेस से। तो अब हस्बैंड बोले थे तुम्हारा सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी ईजिली तुम्हारे काम करवा दिए, तो कुछ मीठा ही बना लो। तो मीठे में मैंने सोचा चलो हलवा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने ना हलवा बनाया। और हलवा है ना किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो मेरी किस किस बहन को खुशी हुई है कि मेरा सारा काम हो गया है ईजिली? अगर खुशी हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी अपनी कमेंट में मुझे बताइएगा लिख के कि आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ ना ऐसा होता है ना, कभी कभी हम राह चलते भी कुछ बड़े बड़े सबक सीख जाते हैं जो हम अपनी लाइफ में रेगुलर सीख नहीं पाते। तो आज क्या हुआ, मैं कप ले रही थी ना, तो मैंने कप मतलब महंगे वाले पसंद आ रहे थे। तो हस्बैंड जी बोले इसके सही लगा लो, इसके। मैंने कहा अपन के मतलब के नहीं है, वो पैसे वालों के मतलब के। तो जो बेच रहे थे ना अब्बा, जो मतलब भैया थे, अंकल ही थे, अंकल की उम्र के थे, तो जो बेच रहे थे ना वो बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते, आपको तो अल्लाह ताला ने मोमिन बना के पैदा करा है, आपको तो ईमान की दौलत से पैदा करा है, फिर आप इतनी ऐसी बात क्यों बोल रहे हो कि हम गरीब है। तो फिर मुझे ना ये बात इतनी दिमाग में और दिल में लगी कि सच में वाकई में मैं तो बहुत अमीर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। तो कभी ना इंसान बेवकूफ़ी वाली बातें कर जाता है, फिर हमें खुद को एहसास होता है कि यहाँ हमने ना ये बात गलत बोल ली थी। तो हमेशा इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर ही बोल देती हूँ मैं गरीब हूँ। अब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बोलूँगी कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मेरे को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा। और ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन मुझे पता था, लेकिन ये कोई दूसरा जब बोलता है ना, तो दिमाग से दिल के अंदर, दिल चीर के अंदर गई है वो बात, मेरे दिमाग के अंदर भी गई है। तो अब मैं इंशाल्लाह अब नहीं बोलूँगी कि मैं गरीब हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, इससे बड़ी और कोई दौलत है ही नहीं। तो यहाँ ना मैं देखिए ना वो मतलब बाजरे का हलवा नहीं सूजी का हलवा बना रही थी। और यहाँ मैं ना सूजी बहुत डार्क सी सेकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता।
लगता कच्चा कच्चा सा सफ़ेद हलवा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद पट हलवा बनवा देते हैं और फिर उसको खाते हैं। कच्चा हलवा नहीं खाना चाहिए, पेट को नुकसान करता है। तो इस तरह का भूनना चाहिए। भूनने के बाद फिर उसके अंदर है ना पानी डाल दो, पानी को फिर सुखाओ। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं हमारा ना हलवा टेस्टी नहीं बना, तो यही वजह होती है कि आप है ना सूजी को अच्छे से फुलाते ही नहीं, अच्छे से पानी डालो फिर उसको सुखाओ। अब बहुत से लोग तो क्या करते हैं पानी कम डालते हैं, कच्ची रह जाती है सूजी। और बहुत से लोग क्या करते हैं पानी डाल दिया, साथ में चीनी भी डाल दी, दोनों एक साथ सूखते रहे। ये गलत है। पहले पानी पूरा सुखाओ, फिर उसके अंदर है ना चीनी डाला। अच्छा, यहाँ है ना फातिमा उड़ गई, सो रही थी, तो इस वजह से ना बैकग्राउंड जो भी नॉइज़ आ रहा है ना उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, फिर है ना हम ना इसके अंदर है ना चीनी जब पिघलने लगी ना तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। अगर आप चाहें तो पूरा देसी घी में बना दो, लेकिन मैंने डालडा घी में बनाया था, तो ऊपर सिर्फ फ्लेवर और है ना खुशबू के लिए ना मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया था। और इतना अच्छा बनाना मतलब कि सबने खाया। और बच्चों ने ना, मेरे बेटों ने आके बोला कि किस खुशी में हलवा बना लिया आज मम्मा। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये मैं काम करने गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया है सुकून से। अच्छा, मैं ना इतनी परेशान हुई थी कि ना मैं एडसेंस पिन तो आया ही नहीं मेरा। एडसेंस पिन तो जो लिफाफा आता है ना एडसेंस का, वो आया ही नहीं। मैंने इतने वीडियो देख दी यूट्यूब पे, तो फिर वहाँ पर जो भी वीडियो मैंने देखा ना, उन्होंने बोला अगर आपने फेस से वेरिफिकेशन कर ली ना तो आपका ना एडसेंस पिन है ना घर पे नहीं आएगा। मतलब 2 ऑप्शन होते बताए। मैं चाहती थी काश मेरा एडसेंस पिन आए। मेरे हस्बैंड ज़्यादा चाहते थे कि मेरा एडसेंस आए, वो लेके आए लिफाफा और फिर वो वीडियो बनाएं, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात है ना, मेरे हस्बैंड बहुत खुश है मुझे ना, बस मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है ना। मुझे वो वाला गाना है ना, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, वो वाली बात है। मेरे हस्बैंड है ना, उनका सपोर्ट है ना, बस अब और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। बस शोहर का सपोर्ट हो गया ना। किसी की राय कैसी है ना, कोई चाहता है नहीं चाहता मेरे चैनल पे मैं काम करूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। वो कह रहे हैं तुम काम करो। कल मेरी ना वीडियो स्किप हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी व्यूज़ के चक्कर में। तो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि जब तुम इतनी मेहनत कर रही हो, हम देखते तुम्हें, तुम दिन रात तुमने एक कर रखा है, फिर तुम है ना इस चैनल को छोड़ने की या फिर वीडियो नहीं डालने की कोशिश क्यों कर रही हो। वीडियो डालो, मोटिवेट किए, और इंशाल्लाह जैसा भी होगा, बुरा लगे लोगों को या अच्छा लगे, जो भी लगे मैं अपलोड डेली करूँगी। चलिए तो यहीं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। देखो एक दिन तुम भी कामयाबी पाओगी, डीमोटिवेट मत हो। बस उनके जो वर्ड्स थे ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह